हेलो डेवलपर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लूपिंग क्या होती है। लूपिंग हमारी चार टाइप्स की थी। वो हमने उसमें पहला पॉइंट था हमारा कि पहले वो क्या होता है, फोर लूप। फोर लूप हम डिस्कस कर चुके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप। कि वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है सी शार्प में, और किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है वो, उसका सिंटैक्स किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है हमारे फोर लूप से। तो पहले वाइल लूप होता क्या है। जैसे हमारा फोर लूप था, फोर लूप में हम क्या देते थे, एक साथ ही सारी चीज़ देते। फोर हमने लिखा, फोर के बाद आइटरेशन हमने दे दिया, कंडीशन हमने दे दी, और उसके बाद जो भी उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो दे दिया। एक साथ जाता था, एक ही आता था। फोर लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर करता ये भी लूप का ही काम है, ठीक है ना। ये भी क्या करता है, हम एक कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, तो वो जो भी आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जो भी व्हाइल लूप के बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, तो वो जो भी जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी बूलियन वाली, उसको ट्रू मिलता रहेगा, तो वो उसके ब्लॉक के अंदर जाता रहेगा और उसको प्रोसेस एग्जीक्यूट करता रहेगा कोड को। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, वो उसके बाहर आ जाएगा, व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा, और जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखी हुई है। द टेस्ट कंडीशन इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप एंड ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड टिल द गिवन बूलियन कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है। जब तक बूलियन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, जब तक ये क्या होता है, हमारा कंडीशन चलती रहती है। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिलती है, द कंट्रोल विल बी आउट फ्रॉम द वाइल लूप, वाइल लूप से कंट्रोल हमारा बाहर आ जाता है। दूसरा पॉइंट है, इफ़ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट फिक्स्ड। जब हमें पता नहीं है कि भाई कितनी बार हमें आइट्रेशन चलाना है, तो उस टाइम पर क्या होता है, फुल लूप से अच्छा है हम क्या है, अपना वाइल लूप यूज़ करें। ठीक है। ये हमारा वाइल लूप का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है कि क्या हमारा वाइल लूप ये किस तरीके से वर्क करता है। अब ये हम इसको एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं। इमेज ये है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन आती है, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट होता है, कंडीशन से। कंडीशन ट्रू रहेगी, कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है ना। कोड के बाद फिर कंडीशन, और कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, ये आराम से वापस बाहर निकल कर जाएगा। तो ये एक सिंपल सा इसका फ्लो चार्ट है, किस तरीके से सी शार्प में वाइल लूप वर्क करता है। और ये हमारा इसका सिंटैक्स है, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है। वाइल वाइल कीवर्ड हो गया, यहाँ कंडीशन हो गई। बूलियन इस वजह से लिखा क्योंकि ये बूलियन ही रिटर्न करता है। ट्रू फॉल्स क्या होता है, हमारा बूलियन ही होता है। जब तक ट्रू मिलती रहेगी, एंड जाता रहेगा, कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। और यह लूप रह गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से लूप स्टेटमेंट, जो भी आप लूप लगाओगे वो करता रहेगा। अब हम इसको ना एक बार ये बेसिक कंडीशन की किस तरीके से हमारा वाइल लूप वर्क करता है एग्जाम्पल्स में वो देख लेते हैं, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। अब देखिए फोर लूप क्या था। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ FOR, एंटर किया, तो फॉर लूप में देखिए आइट्रेशन, ठीक है ना। ये इसकी ये हमारी आइट्रेस इनिशियलाइजेशन हो गया, सॉरी, कि कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं और कहाँ इसकी कितनी कहाँ तक जाना है, ये कंडीशन दे दी यहाँ पर। और यहाँ पर आइट्रेशन दे दिया, प्लस या माइनस जो भी है। इस तरीके से वाइल लूप कैसा होता है, देखिए जैसे आप WHI वाइल करेंगे, डबल टैप करेंगे, तो ये देखो ट्रू करके कंडीशन आ गई, ठीक है। ट्रू कंडीशन आ गई। और ये ट्रू कंडीशन क्या होती है, ये दिखाती है कि ये हमारा कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये अंदर आता रहेगा। तो इसका वाइल लूप का वाइल कीवर्ड के थ्रू हम सिंटैक्स या वर्क जो होता है वाइल कीवर्ड के थ्रू होता है, इतना होता है। तो हम फॉर लूप पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ हम चेक करते हैं वाइल लूप। यह ट्रू नहीं दे रहा है, हम पहले कुछ कंडीशन यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं। इंटीजर आइट्रेशन इज इक्वल टू, सपोज करो मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या दे दूँ कि भाई आइट्रेशन मेरा जब तक लेस देन है या इक्वल है 10 के, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है, लेस देन है इक्वल है 10 के। तो ये जो भी मैं यहाँ पे लिखूँ वो कंसोल में प्रिंट हो जाए, ठीक है ना। कंसोल डॉट राइट लाइन आइट्रेशन, ठीक है। इसको थोड़ा आप वैसे भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ हमारा देखिए 2 से स्टार्ट होगा, आउटपुट वही देगा, क्योंकि क्या है, कंडीशन में क्या लगा दी, कंडीशन में लगा दी ये 10।
लेकिन यहाँ देखोगे ना, यहाँ हमने अभी इसका आइट्रेशन नहीं लगाया, यहाँ हमने इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ इसको कंडीशन दे दी। पर इनिशियलाइज कहाँ करते हैं, जहाँ हमारा आउटपुट हमें जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये आ गया, ठीक है। ये 2022 विजुअल स्टूडियो का ऑटो वर्क है, ये ऑटोमेटिक इसने दिखाया था कि आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो आइट्रेशन प्लस प्लस हो गया। आइट्रेशन की वैल्यू देख लेते हैं क्या आनी चाहिए हमारी। टू से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन और इक्वल टू एन, मतलब 2 to 10 ये जाना चाहिए। डिबगर के थ्रू भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। किस तरीके से काम करेगा, आइट्रेशन आता रहेगा, जैसे इसको 10 मिलेगा तो ये बाहर आ जाएगा, जैसे हमने फॉर लूप के लिए भी देखा था एक बार। ये हमारा प्रोग्राम है, ये आया और ये आया। आइट्रेशन की वैल्यू इसको कितनी मिली स्टार्टिंग में, 2, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, F5 करते हैं, ओ सॉरी F5 नहीं, F10 करते हैं, यहाँ से डीबगिंग करते हैं, ठीक है। डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का, जो बताता है लाइन में हमें मिल क्या रहा है, उसी के बिहाफ पर हम आगे की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते रहते हैं। क्या इशू आ रहा है, डीबगिंग, जिससे डीबगिंग आ गई 90% उसके सोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। ये जहाँ तक कंडीशन चलती रहेगी, कहाँ तक चलेगी, लेस देन इक्वल 10 तक, मतलब 10 तक चलेगी। हम देख लेते हैं आई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे 10, यहाँ कितनी हो गई, 10, तो अब 10 है, इक्वल है, तो ये अंदर आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया अंदर। अब क्या हुआ, अब इसको कितना मिलेगा इटरेशन, यहाँ पे 11 मिलेगा। तो देखिए 11 जैसे हुआ ये बाहर आ गया, ये अंदर गया ही नहीं, तो ये होता कंडीशन मेट, ठीक है ना। ये देखिए 2 टू लेके 10 तक इसने प्रिंट कर दिया। अब ये आप ये जो आप कह रहे हो ये आइट्रेशन कुछ भी हो सकता है। देखिए जनरली जो ये वाइल लूप लगते हैं, फॉर लूप लगते हैं, ये डेटाबेस से जो भी डेटा आता है हमारा, उनको प्रोसेस करने के लिए होता है, कि उनको कोई कंडीशन लगानी है जो डेटाबेस है, क्योंकि डेटाबेस में ही हम लूपिंग वो लगाते हैं अपने लूपिंग। फॉर लूप हो गया, जितने भी लूप्स हैं वो डेटाबेस का, इससे जो भी हमें डेटा मिलता है उसमें कुछ कंडीशन लगानी है, या कुछ कंडीशंस के बेस पे हमें डेटा निकालना है, तो वो सारा हम लेके आते हैं। तो अभी डेटाबेस के थ्रू तो नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सिंपल आइट्रेशन कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे 5 से शुरू करूँगा और कहाँ तक लूँगा, सपोज कीजिए लेस देन 10 तक लूँगा, तो कितना आएगा मेरा, 5 6 7 8 9, लेस देन 10। मैं डी वगैरह हटा देता हूँ यहाँ से, इसको डायरेक्ट कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है ना। ये कंटिन्यू का मतलब होता है डिबगर टू डिबगर, अगर आप एक डिबगर आकर लगा दोगे तो आगे अगले डिबगर पे उसको मूव कर देता है। तो देखिए 5 6 7 8 9 इस तरीके से ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉर्मल, एक तरह से नॉर्मल है हमारा, किस तरीके से हमारा वर्क करता है हमारा। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा टॉपिक है नेस्टेड वाइल लूप। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई वाइल फॉर लूप किस तरीके से नेस्टेड होता है, मतलब एक फॉर लूप के अंदर कैसे दूसरा फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भाई एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप किस तरीके से वर्क करेगा। आउटपुट सेम देता है, दोनों के सिंटैक्स थोड़े डिफरेंट हैं, वर्क सेम ही करते हैं, ठीक है। पर एज पर रिक्वायरमेंट हम ले लेते हैं, कहाँ पर हमें कहीं इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इंडेक्सिंग यहाँ लूपिंग में नहीं मिलती, वो सॉरी इंडेक्सिंग जो है हमें वाइल लूप के थ्रू नहीं मिलती है जनरली। तो इंडेक्सिंग के लिए जैसे कोई हम अगर एक्सेल रीड कर रहे हैं तो हम वहाँ पर फॉर लूप लेते हैं। और डेटाबेस से कोई काफ़ी जगह जो कम्युनिकेट करना होता है वो उसके लिए हम जो आगे पढ़ेंगे वो भी लेते हैं, और वाइल लूप का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने पहले से ही कोड किया हुआ था, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आई है, सिंपल वो ये देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। तो ये सबसे पहले वाइल लूप यही चलेगा, कहाँ तक चलेगा, पहले 1 से स्टार्ट होगा, तो 1, आई की वैल्यू 1 हो गई। आई की वैल्यू 1 होने के बाद ये जे में आया, जे की वैल्यू भी 1 हो गई। जे की वैल्यू 1 होने के बाद यहाँ चेक करेगा, जे की वैल्यू को कितनी बार चेक करेगा, लेस देन इक्वल टू 3, तो 1। आउटपुट क्या आता रहेगा हमारा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू अभी 1 ही है, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3 हो जाएगी,
फिर आई, फिर आगे जे की वैल्यू 3 हो गई, इक्वल तो है, इक्वल है तो ये आई की वैल्यू यहाँ पर प्लस प्लस कर देगा, ये फिर आगे आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले वाइल लूप में आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 2 कर देगा, और आई की वैल्यू 2 करके ये अंदर आएगा, तो फिर वो इसी तरीके से लूपिंग चलती रहेगी हमारी, जैसा हमने पहले फोर लूप में भी देखा था एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड वाइल लूप वर्क करता है। ये देखिए, ये अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, एक सेकंड, आई, ये हो जाता तो अच्छा है, आई इज इक्वल टू, सेकंड, आई की वैल्यू तो आ गई 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, जे हमने यहाँ दे रखा है, या हम दे देते हैं जे इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आई और जे की वैल्यू आपको आसानी से समझ में आ जाएगी इस तरीके से। ओके, स्पेस नहीं आ रहा है क्या, आई इज इक्वल टू आई प्लस, या हम प्लस लगा देते हैं, तो इसके बीच में स्पेस ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड तो हम यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, मच बेटर। ये तो इस तरीके से चलेगा, देखो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 ही है, जे क्योंकि अंदर वाला लूप चलता रहेगा, जो अंदर वाला लूप है वो चलेगा, आई की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट नहीं हुई है, तो जे की वैल्यू 2 हो गई, फिर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3 क्यों हुई, क्योंकि हमने 3 दिया हुआ है। अगर सपोज करो मैं इसको जे की वैल्यू क्या कर देता हूँ यहाँ पे 4 कर देता हूँ, कितनी बार चलेगा, 1 1 1 1 1, आई की वैल्यू 4 बार बन रहेगी, और फिर जे की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगी, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है ना, ये देखो, 1 1 1 1 2 3 4, फिर 2 2 2 2 3 1 2 3 4, फिर 3 3 3 1 2 3 4, तो इस तरीके से करता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप में नेस्टेड लूप वर्क करता है, कि किस तरह से हम नेस्टिंग करते हैं। इंटरव्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इनका ना बेसिक अवेयरनेस हो सकती है, क्योंकि ये जनरली ऐसे ही चीज़ें यूज होती हैं जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वाइल लूप समझ में आया होगा, वाइल लूप क्या है, वाइल लूप में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, नेस्टेड वाइल लूप कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डू वाइल लूप। ठीक है ना, डू वाइल लूप क्या होता है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक।